ऊंची चोटियों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। नाम था मंजिलपुर। वहां एक लड़का रहता था, नाम था आरो। आरो एक आम से किसान घराने से था, लेकिन उसका ख्वाब गैर मामूली था। वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये कैसे मुमकिन है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना ट्रेनिंग, ना ही कोई सहूलत। ये सुनकर आरू मुस्कुरा देता और कहता, इरादे अगर मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आरू को बचपन से ही पहाड़ों से मोहब्बत थी। वो हर सुबह करीबी पहाड़ों पर चढ़ता, अपना जिस्म और हौसला मजबूत करता। उसके पास ना अच्छे जूते थे, ना चढ़ने का सामान, मगर उसके पास था जज्बा, हिम्मत और ख्वाब। उसके वालिद चाहते थे कि वो खेतों में उनका हाथ बटाए, लेकिन आरू का दिल कुछ और ही चाहता था। एक दिन आरू को मालूम हुआ कि करीबी शहर में एक कोह पैमाई का तरबियती कैंप लग रहा है। फीस थी 10,000 रुपये। ये रकम उसके लिए बहुत बड़ी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में मजदूरी शुरू कर दी। लकड़ियां काटना, खेतों में काम करना, दूध पहुंचाना, जो भी काम मिला उसने किया। 6 माह की मेहनत के बाद उसने रकम जमा कर ली और कैंप में दाखिला ले लिया। और वहीं से उसके ख्वाब की अमली शुरुआत हुई। कैंप में शहर के लड़के आए हुए थे, कीमती कपड़े, जदीद सामान और एतमाद से भरे हुए। आरू को देखकर सबने कहा, ये क्या कर लेगा, गांव का लड़का है, बच्चा है। लेकिन आरू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा मेहनत करता और आखिर में सोता। उसके कोच ने एक दिन कहा, तो शायद सहूलियात में पीछे है, लेकिन इरादों में सबसे आगे है। ट्रेनिंग के बाद आरू ने लद्दाख की चोटी स्टोक कांगड़ी को चढ़ने का फैसला किया। ये चोटी 6000 मीटर से ज्यादा बुलंद थी। हवा पतली, रास्ता खतरनाक, सर्दी शदीद। चढ़ाई के दौरान आरू के साथ 2 और लोग थे। एक मकाम पर रास्ता बहुत फिसलन वाला हो गया और बाकी दोनों पीछे हट गए। आरू की सांसें तेज हो रही थी, टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसने एक पत्थर पर बैठकर खुद से कहा, अगर आज रुक गया तो ख्वाब भी मर जाएगा। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम बढ़ाता गया और आखिरकार उसने चोटी सर कर ली। आरो की कामयाबी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गांव के लोग फख्र से उसका जिक्र करने लगे। वही लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तस्वीरें अपने घरों में लगा रहे थे। फिर उसे एक बैनुल-अक़वामी कोह पैमाई इदारे से फोन आया, हम आपके माउंट एवरेस्ट मिशन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। 3 माह बाद आरो नेपाल पहुंचा। 20 कैंप से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू हुई। दरमियान में तूफान आया, कई कोह पैमा वापस चले गए। ऑक्सीजन की कमी, बर्फानी तूफान और जान का खतरा। लेकिन आरो ने कहा, मैं यहां रुकने नहीं, ख्वाब पूरा करने आया हूं। आखिरकार कई दिनों की सख्त चढ़ाई के बाद वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया, आंखों में आंसू। आरो की ये कहानी सिर्फ पहाड़ चढ़ने की नहीं, बल्कि हौसले, कुर्बानी और इरादों की कहानी है। उसने हमें सिखाया कि अगर दिल में जज्बा हो और इरादे सच्चे हों, तो रास्ते खुद बन जाते हैं।